लाजर की मौत। मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतअनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यस्सु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यस्सु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यस्सु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। बस शागिर्दों ने उससे कहा, आए खुदावंद, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यस्सु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यस्सु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चले। बस तूमा ने, जिसे तवाम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें, ताकि उसके साथ मरे। यीशु मसीह, कयामत और जिंदगी। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतअनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यीशु मसीह के आंसू। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मरथा उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये आदमी ना मरता? लाजर को जिंदा करने का मौजज़ा। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मरथा ने उससे कहा, आए खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए।
यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि आए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। बस बहुतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए।